कभी सरचार्ज तो कभी मीटर किराए के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटने के नए नए हथकंडे अपनाने के लिए बदनाम बिजली महकमे ने इस बार स्मार्ट मीटर के जरिए ग्राहकों की जेब ढीली करने की तैयारी कर ली है। बिजली महकमे के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। कांग्रेस के बिजली प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को हजारों लोगों के साथ एक विशाल रैली निकाली और स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम विधायक, पार्षद, संगठन के पदाधिकारी और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा खुद मौजूद रहे। इस मौके पर एक रथ को रवाना किया गया जो पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगा और स्मार्ट मीटर की हकीकत लोगों को बताएगा। स्मार्ट मीटर की असलियत का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिजली महकमा कभी 1 फीट की सर्विस लाइन मुफ्त में नहीं देता, वह आखिर 7,000 रुपये का स्मार्ट मीटर मुफ्त में क्यों दे रहा है। इसका मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है। इतना ही नहीं, बिजली महकमे का ध्यान लाइन, ट्रांसफार्मर और मैन पावर स्मार्ट करने की बजाय पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लगाने पर केंद्रित है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार के लिए पैसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका नया टेंडर करने का होता है और स्मार्ट मीटर के मामले में भी यही किया गया है। हजारों करोड़ रुपयों का टेंडर बिना किसी वजह के एक कंपनी को दे दिया गया, जो कि उपभोक्ताओं के जेबों पर सीधे डाका डालने की साजिश है। बिजली एक बहुत ही बड़ा इशू है। मुझे याद है तब तो मैं मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल था, दिग्विजय जी की सरकार थी। हमारी सरकार 2003 में इसलिए गई थी क्योंकि पर्याप्त बिजली हम नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारे पास उस दिन कारण था। छत्तीसगढ़ बन चुका था और 2/3 बिजली के जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था और जोगी जी ने हमको बिजली का सप्लाई बिना पैसे के बंद कर दी थी। बट आज 20 साल हो गए उस बात को। आज क्यों बिजली का संकट है? मैं अभी जब गांव में गया, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, जले हैं तो कोई प्रबंधन नहीं। लोग कहते हैं 7 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे बिजली, वो मुश्किल से 3 घंटे रात को, 3 घंटे सुबह। अब आप बताओ, अगर बच्चों को पढ़ना है और आप कहते हो हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंटरनेट चलेगा कैसे जब तक बिजली नहीं होगी गाँव में? तो जो बिजली की हालत बना दी आपने, खेती किसानी की हालत बना दी, उससे ना तो पंप चलेगा, ना खेती किसानी होगी, और भगवान ने अगर वर्षा कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारे किसानों की दुर्दशा आपने कर दी है। और जहाँ तक ये स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये स्मार्ट मीटर जो एक ऑलवेज एक पैसे बनाने का जरिया होता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हज़ारों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप L1 को ही देते हो, बट L1 खुद ही बहुत अच्छा आदमी होता है। मैं इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनाव के बाद होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के हाथों से होनी चाहिए जहाँ कोई पैसा ना बना पाए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का, और भ्रष्टाचार के साथ जो असक्षम प्रशासन है, जो शासन बिल्कुल ही असक्षम है और जिसको आपने पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसी मारे जो आपके सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब सर्वे रिपोर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश हार रही है। इसलिए हार रही है कि 18 साल का जो दुष्प्रशासन है वो सबको दिख रहा है। और ये एंटी इनकम्बेंसी, आप कितना पैसा बांट लो, आप कितना किसी को पैसा दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और आखिरी दिन में जब आप पैसा बांटते हो तो पब्लिक भी समझती है ये पैसा चुनाव का पैसा है, ये पैसा प्रशासन का पैसा नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई ऐसा उपकरण होता है या कोई ऐसा यंत्र होता है तो उसको ऐसी मान्यता प्राप्त लैब से होते हुए गुजरना पड़ता है, उसको उसका प्रमाण लेना पड़ता है। LTMT लैब जो बिजली विभाग पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की लैब है, जिसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। इस स्मार्ट मीटर के लिए NABL का लाइसेंस लेना जरूरी है और NABL ये प्रमाणित करता है कि ये मीटर सही है। NABL का लाइसेंस सन 2020 से एक्सपायर है, जिसको पत्रकार वार्ता के माध्यम से उसकी प्रतिलिपि भी हमने आपको सौंपी थी।
जिस मीटर को मान्यता नहीं मिली गई है, जिस मीटर को केंद्र सरकार की लैब ने अप्रूव नहीं करा है, वो 2,89,000 मीटर आप जबलपुर में लगा रहे हैं। और मीटरों की अगर आप देखें, जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो ऐसी कंपनी जिनके नाम नहीं सुने होंगे, जीनस, A to Z, डॉल्फिन, A to Z, अजीब टाइप के नाम हैं। आज जो बिजली के उपकरण होते हैं या कोई भी ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, आपने देखा बड़े बड़े ब्रांड की कंपनियां उनको बनाती हैं और वे मान्यता प्राप्त होती हैं। उनको हर महीने हर साल उसकी मान्यता लेनी पड़ती है, लेकिन 3 साल से बिजली विभाग की लैब के पास NABL का लाइसेंस नहीं है और ये बोल रहे हैं कि उस मीटर को हम उस लैब में टेस्ट कर रहे हैं। आप क्या टेस्ट कर रहे हैं जब वो लाइसेंस आपको प्रमाणित ही नहीं कर रहा है? आप एक डिफेक्टेड मीटर आम जनता के ऊपर थोपने जा रहे हैं। तो अभी ये जो रथ निकाल रहे हैं, इस रथ के माध्यम से क्या आप जनता को क्या बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिजली विभाग मध्य प्रदेश में सर्वोच्च भ्रष्टम विभाग है। मध्य प्रदेश में जितने भ्रष्टम अधिकारी होते हैं वे बिजली विभाग में भेजे जाते हैं। पिछले 8 वर्षों से इस बिजली विभाग की हम लोग कलई खोल रहे हैं। इस रथ के माध्यम से 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म समूचे जबलपुर में दिखाई जाएगी। स्मार्ट मीटर सहित MD की चोरी, किस तरीके से डी जो हैं अलग अलग विभाग के वे रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उसका भी इसमें खुलासा किया गया है। ये तमाम चीज़ें आम जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग इस रथ को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं और आम जनता को आगाह करने जा रहे हैं कि अगर ये डिफेक्टेड स्मार्ट मीटर लगा दिया गया तो बिजली विभाग जो चोरी कर करके बिजली विभाग को घाटे में लाया है, उस घाटे की पूर्ति आपसे की जाएगी और इस स्मार्ट मीटर के माध्यम से की जाएगी। आपने सुना होगा अरविंद जी, लाइन लॉस एक शब्द बिजली विभाग हमेशा बोलता है। जो लाइन लॉस होता है वो बिजली विभाग की गलती के कारण होता है, लेकिन जितना भी लाइन लॉस होगा औसतन उस फीडर से जुड़े तमाम बिजली उपभोक्ताओं पे 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट ठोक के उस लाइन लॉस की भरपाई की जाएगी और आम बिजली का जो अधिकारी है वो जैसे लूट करता आता था वैसा लूट करता रहेगा।